दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को कराया है, लेकिन इस सीज फायर एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया है। इस सीज फायर की पहल पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से की गई है, लेकिन इस सीज फायर में भारत की तरफ से पाकिस्तान की किसी भी कंडीशन को नहीं माना जाएगा। इस सीज फायर में भारत की शर्तों को ही आगे रखा जाएगा और इस वक्त बताया ये भी जा रहा है कि इंडस वाटर को लेकर भी मैनेजमेंट का पूरा ही मैनेजमेंट भारत के कंट्रोल में होगा। इस सीज फायर को इसलिए जल्द से जल्द साइन किया गया है क्योंकि एक दिन के अंदर अंदर हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को काफी ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाया था, जिस कारण इस वक्त पाकिस्तान के ये एयरबेस ऑपरेशनल भी नहीं बचे हुए हैं। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचा और अमेरिका को बोला कि जल्द से जल्द आप इस युद्ध को रुकवा दीजिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को पूरी तरीके से उड़ा दिया था। और इन 11 एयरबेस में से कुछ एयरबेस के नाम इस प्रकार हैं, जैसे नूर खान, रफीक, सियालकोट, स्कार्दू, सरगोधा, पोलारी, जखोकाबाद, मुरीद, इन सभी एयरबेस के नाम इन 11 एयरबेस में शामिल हैं। इन एयरबेस के ऊपर हमारी वायुसेना की तरफ से कोई ड्रोन हमला नहीं किया गया है, बल्कि इन एयरबेस के ऊपर हमारी वायुसेना ने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिसमें इस समय स्कैल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आगे आ रहा है। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना तो आप भूल ही जाइए, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को ट्रैक तक नहीं कर पाए हैं। और बात पाकिस्तान की तरफ से ये की जाती है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी काफी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हमने भारत के कई एयरबेस को निशाना बनाया है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ये सभी झूठे दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सारे के सारे एयरबेस पूरी तरीके से एक्टिव हैं और कल ही प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया की तरफ से ये बात बताई गई थी कि हमारे सभी बेस पूरी तरीके से सही हैं और इस चीज की फोटोग्राफ भी कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से मीडिया को दिखाई गई थी। और ये चीज दिखाती है कि इस समय भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो काफी ज्यादा कैपेबल डिफेंस सिस्टम है। और अगर इस युद्ध को देखा जाए, अगर ये युद्ध 8 से 10 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती। इस सीज फायर को देखने के बाद अभी के लिए भारत पूरी तरीके से खुश नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए कि जब हमारे ऊपर पहलगाम में हमला हुआ था, उस समय हमारा जो मेन टारगेट था वो यह था कि हमको पाकिस्तान के जिहादियों के ठिकाने को उड़ाना है और हमने उस टारगेट को पहले ही दिन अचीव कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चीजों को आगे बढ़ाया गया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को ये देखने को मिला है कि इनके 11 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और इस वक्त पूरा ही पाकिस्तान ये चीज अच्छे से समझ चुका है कि इस समय भारत के पास वो क्षमता मौजूद है जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को ठोक सकता है। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस समय ये युद्ध हमारे भी हित में नहीं था, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म में जो गोल होने वाला है वो चाइना होने वाला है। और अगर आगे चलकर हमको चाइना का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमको अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। और इस युद्ध से ये चीज तो प्रूफ हो गई है कि अब पाकिस्तान हमारे लिए केवल एक ही हफ्ते का मेहमान है। साथ में आपको ये भी बता दें कि रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, लेकिन उस समय भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। उस वक्त बैकग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सी बातचीत हुई होंगी। इस युद्ध में यह भी क्लेम किया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16, JF-17 थंडर और अवाक्स को भी शूट डाउन कर दिया है और पाकिस्तान के एक पायलट को भी कैप्चर कर लिया गया है। ये बात कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन इस समय बहुत सी बातें बताई नहीं जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी अपनी जनता के सामने अपना फेस सेविंग करना है, इसीलिए ही चीजें बैकग्राउंड में चल रही होंगी। और रात तो पाकिस्तान के अंदर खूब दबाकर पटाखे भी फोड़े जा रहे थे और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम जीत हासिल कर चुके हैं और इसी खुशी में पाकिस्तान की तरफ से ये पटाखे चलाए जा रहे थे। लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है। आगे चलकर इस छोटे से युद्ध की हमको बहुत सी इमेज देखने को मिलेगी, साथ में बहुत सी सैटेलाइट इमेज भी हमको देखने को मिलेगी और उस इमेज को देखकर ही हमको आगे चलकर ये पता चल पाएगा कि इस युद्ध में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है। साथ में आपको ये भी बता दें कि कुछ ही मिनटों बाद
एक प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है और ये प्रेस ब्रीफिंग हमको बताएगी कि रात पूरा इंसिडेंट हुआ क्या था।